फिनोल पार्ट फिफ्थ में आपका स्वागत है। आज हम फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी तथा एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फिनोल की भौतिक गुण। फिनोल शुद्ध अवस्था में रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। जब इसको हवा में न छोड़ा जाता है तो एयर की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर यह गुलाबी अथवा लाल रंग का हो जाता है। जल में अविलय व अल्प विलय होता है। ज्यादातर जल में क्या होता है? अविलय हो, लेकिन अल्कोहल अथवा ईथर में यह विलय होता है। दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। यह एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है और विषैला भी होता है। यह उपयोग में लेते हुए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का दो बातों पर निर्भर करता है कि इस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वह इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर, अर्थात अंतः अणुक है या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऐसे फिनोल जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक, दो और तीन यहाँ पे फिनोल मॉलिक्यूल लिए हैं हमने। इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रखी है रेड डॉट्स के द्वारा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फिनोल्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ऐसा ही अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना में कम होता है, अर्थात इंट्रा वाले और इंटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इंटर वाले का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का फिनोल का ज़्यादा होगा। अब शुरू करते हैं हम फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में। फिनोल एसिडिक है। फिनोल हमें पता है, इससे पहले पढ़ा है, दुर्बल अम्लीय होता है। दुर्बल अम्लीय है तो उसकी क्या पहचान है? अम्लीय जब भी, तो जैसे हम मेटल के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल, यहाँ पे देखिए फिनोल यहाँ पे दे रखा है। अगर इसको सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी और सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस की पहचान के द्वारा पता चल जाता है कि ये फिनोल एसिडिक। इसी तरीके से की क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ बेस के साथ कराते हैं तो भी हमें वाटर और सॉल्ट प्राप्त होता है जिसको हम फिनोक्साइड कहते हैं। अब ये कैसे पता चले कि दुर्बल है? क्योंकि यह बाइकार्बोनेट का डिसोसिएशन नहीं कर पाता है, इसलिए वीक एसिडिक होता है। यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन करें इनका, फिनोल का कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कंपैरिजन फिनोल और अल्कोहल तीनों के साथ आपस में कंपैरिजन करेंगे तो फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है, लेकिन जो सामान्य अल्कोहल है उनसे ज़्यादा एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा, जैसे इन तीनों की कंपैरिजन देखें हम, सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति कार्बोक्सिलिक अम्ल की होगी, सबसे कम फिनोल की होगी, सबसे कम सामान्य अल्कोहल की होगी। अर्थात सामान्य अल्कोहल की तुलना में फिनोल ज़्यादा अम्लीय होता है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनोल सामान्य अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होता है, क्यों? इसका क्या कारण है कि फिनोल अल्कोहल है सामान्य अल्कोहल की तुलना में,
वह अधिक प्रबल अम्लीय होता है। इस आंसर को समझने के लिए, इस आंसर को निकालने के लिए दो पॉइंट द्वारा इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया हमने अल्कोहल और फिनॉल के मध्य, कंपैरिजन है यहाँ पे। अल्कोहल की सामान्य जो स्ट्रक्चर क्या होती है, आर ओ एच, आर ओ एच हमने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि आर की जो प्रकृति होती है वो प्लस आई इफेक्ट की होती है। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे ओ एच पे के ऑक्सीजन पे आर के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पे ओ एच के बॉन्ड का डिसो क्या होगा, वीक हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, हाई नेगेटिव चार्ज हो गया, प्लस आई इफेक्ट के कारण यह बॉन्ड आसानी से नहीं तोड़ेगा। इसी तरीके फिनॉल के बारे में देखते हैं। फिनॉल में देखिए बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, और बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और यह ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग में हो जाता है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई गई है। देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बेंजीन रिंग है, कार्बन ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी और पैरा पे आएगी, पैरा से वापस दूसरे ऑर्थो पे चली जाएगी। इस तरीके से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी, और हमें एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से प्राप्त होगी कि बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो। अब चूंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, वो क्या करेगा, फटाफट ओ एच बॉन्ड को डिसोसिएट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से खींचेगा, इस बॉन्ड से। तो ये बॉन्ड बहुत तेजी से टूट जाएगा। इस तरीके दोनों में कंपेयर करेंगे, सामान्य अल्कोहल में और फिनॉल में, तो हमें देखने को मिलता है कि फिनॉल में बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत फास्ट होगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियली पॉजिटिव रेजोनेंस के कारण क्रिएट होगा, जो कि फटाफट बॉन्ड को तोड़ने की। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। हम दोनों को एसिडिक कह रहे हैं, डिसोसिएशन के बाद में ये देखिए एल्कोक्साइड आयन बनेगा, ये एल्कोक्साइड आयन बन गया। और एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और एल्किल समूह पे का प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ऑक्सीजन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। इस तरीके से फिनोल आयन के में देखते हैं। फिनोल आयन पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो चार्ज क्रिएट होता है, वह डीलोकलाइजेशन के कारण पूरी बेंजीन रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अर्थात बेंजीन रिंग पे ऑर्थो, पैरा और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन पे थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसके कारण यह आयन मोर स्टेबल हो जाएगा। इसलिए फिनोल सामान्य अल्कोहल की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दोनों के द्वारा हमने अच्छे से समझा। फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पे देखिए, के पूर्व में हमने देखा फिनोल की बेंजीन रिंग OH के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचती है, अर्थात बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रभाव की एसिडिटी पे पड़ेगा। अर्थात ऐसा कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रभावित करता है, वह इसकी अम्लता को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। हम सब देखेंगे बेंजीन वलय पर लगा कोई समूह अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेंजीन वलय पर कम करता है, तो वह फिनोल अम्लता को बढ़ाएगा। हमने देखा जब बेंजीन जो रिंग है, वह बेंजीन रिंग OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचती है,
OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर ले आती है। अब इस बेंजीन रिंग पे क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब कोई भी ग्रुप इस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली बेंजीन इलेक्ट्रॉन बाहर खींच इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा तो वह फिनोल की अम्लता को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल हमने लिए हैं। एक ऑर्थो पे Cl लगाया है, Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होती है। वो क्या करेगी, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की तरफ खींचेगी, कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है किसकी, फिनोल आयन की। तो देखो फिनोल आयन बनाता है जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। यह नेगेटिव चार्ज अगर किसी कारणवश बाहर की तरफ शिफ्ट होता है रिंग से, तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, अर्थात अम्लता को बढ़ा देगा। इसी तरीके से पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वह भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, जिसके कारण आयन स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अर्थात अम्लता की प्रकृति बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl बाहर ले रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यह है माइनस एम इफेक्ट को रिप्रेजेंट। अगर बेंजीन वलय पर लगा समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, वह फिनोल की अम्लता को कम करेगा। अर्थात ऐसा कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, हमने देखा आयन के रूप में, आयन में कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में ट्रांसफर हो गई है, और अर्थात बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अगर ऐसा कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, वह इस आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। कम करेगा इसका मतलब इसकी अम्लता कम होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो पे CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पे हमें पता है CH प्लस आई इफेक्ट होता है। इस प्लस आई इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जो इसकी अम्लता को कम करेगी। इसी तरीके से यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। यह NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, के कारण फिनोल की अम्लता कम हो जाती है। यहाँ पे इसको प्लस एम इफेक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल, हाई एसिडिक फिनोल। अर्थात किसी भी कारणवश अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनोल में कम होती है, बेंजीन रिंग में कम होती है, तो वह फिनोल अच्छा एसिडिक होगा, हाई एसिडिक, अम्लीय, उच्च अम्लीय होगा। और यह दो कारणों से संभव हो सकता है, माइनस आई इफेक्ट से या फिर माइनस एम इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल, अर्थात किसी भी कारणवश अगर फिनोल की बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो वह लो एसिडिक होगा, अर्थात निम्न अम्लीय फिनोल होगा। और यह पॉसिबिलिटी है कि दो कारण से हो, प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट से। तो इस तरीके से हमने देखा फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। हमने देखा फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत।